में बहने वाला व्यक्ति हाथ पांव कितना चलाएगा, फिसल जाएगा। पर जब एक बार समर्पित कर देता है तो धार किसी न किसी कोने पे ले जाकर उस जीव को बचा लिया करती है। ठीक इसी प्रकार संसार सागर के इस प्रवाह में बचाने का कार्य जब तक आप संपूर्ण रूप से समर्पित होकर हाथ पैर चलाना बंद नहीं करेंगे, हाँ, तब ये तक ठाकुर की खास कृपा नहीं बात हो पकड़ सकती। में, ये खास। हम हाथ पैर चलाना बंद नहीं करते। हाँ, पूर्ण आत्म समर्पण में भाव हाँ हाँ, ये से होता है। वही जो आपको अभी बताया ना कि सब जगह शून्य ही शून्य हो गया, अंधकार ही अंधकार छा गया। कि जिनके लिए जीवन समर्पित हुआ, अभी आंख नहीं मिली, फिर क्या, सब ज्ञान विज्ञान वैराग्य साधन सब भूल दूसरी, अब जाने का समय आ गया। ऐसे देखो, अपने हृदय की बात होती है, हम छके हैं कि नहीं छके हैं, दूसरे के कहने से क्या होगा? मतलब कोई कह रहा है कि आप बहुत छके हो, हम भूख से व्याकुल हैं, तो क्या फायदा हुआ? जब हमारा हृदय कहे, तो हमारा हृदय कह रहा था कि अभी नहीं, जिसलिए इस महादेव जी ने भेजा, वो बात नहीं बनी अभी, जब तक कैसे वो फिर नहीं बनेगा। जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जब अंतिम समय आया जी जाने का, तो लोगों ने उनकी बड़ी प्रशंसा की। जी आपने क्या गाया, क्या गीत लिखे। जी जी उन्होंने कहा कि अभी गीत नहीं लिखा, अभी तो प्रारंभ किया था, जी। अब तो जाने का समय हो गया। अभी जो गाना था, जो वाणी के द्वारा अनविधेय है, जिसको अनहद कहा है, जो अंतर आत्मा की बात है, निश्चित रूप से वो तो शुरू ही नहीं हो पाया। अभी तो हम प्रारंभ कर पाए, पर दुनिया वालों ने कहा कि हम बड़े कवि हो गए, बड़े लेखक हो गए, लेकिन अभी हमने तो प्रारंभ ही नहीं किया। उस श्री तत्व को, ज्ञान तत्व को, जिसको जानने के लिए हम आए थे, कि हमारा पर स्वरूप, देव स्वरूप, अंतर्यामी स्वरूप, हम कौन है, क्यों आए, किस लिए आए, वो तो प्रारंभ ही नहीं हो पाया। अभी तो यही हम जोड़ते और बटोरते रह गए। उन्होंने कहा हमारा गीत अभी प्रारंभ नहीं हुआ, उस गीत को गाने के लिए कई जन्म लेने पड़ेंगे, तब वो गीत निकल सकता है जो योगियों के अंतर मन में और अंतर हृदय में श्रवण कराई जाए। इसको अनाहत कहते हैं, जहां वाणी भी मूक हो जाए। ये जो महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने एक श्लोक में कहा, जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, वैकुंठे नरकेथवा मम गतिर नान्यास्तु राधाम बिना। ये स्थिति बस केवल इसी में, हाँ इसी में आती है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, सोवत हूँ रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। हर परिस्थिति, हर स्थिति में कहीं कभी किसी भी तरह से अपनी प्यारी जू के प्यारे जू का विस्मरण की गुंजाइश न रह जाना। विस्मरण की गुंजाइश, जैसे श्रीमद् भागवत में भी कहा ना, त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए अपने प्रभु का विस्मरण नहीं करता, वो तो ये स्थिति करने से नहीं होती, ये देखा है। ये स्थिति बना दी जाती है, घसीट लिया जाता है। जैसे हमारा प्रयास ये है कि हम नाम जप में निरंतर रहने की चेष्टा करें, पर निरंतर रह सकते हैं गुरुदेव की कृपा से, आचार्य गुरु इष्ट की कृपा से निरंतर नाम। जैसे हमारे यहाँ बहुत बड़े एक महापुरुष हैं भूरी सखी जी, प्रेम में मत वाले, भोलानाथ जी उनका नाम। उन्होंने लिखा कि मेरा, लाडली जी से कहा कि मेरा जी अभी घबरा रहा है, प्रियाजू अभी विश्वसनीय बात नहीं अंदर आ रही। क्या उनकी घबराहट थी? बोले, नाम श्वास दो बिलग चलत है, इनको भेद न मोको भावे। श्वास नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, और रोम रोम रग रग जब बोले, तब कुछ स्वाद नाम को पावे। लाडली जो बस इतनी हम पे कृपा कर दो कि हमारी धड़कन में, हमारी श्वास में, हमारी नस नस में राधा 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 राधा, हमारा हृदय राधा में हो जाए। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाध्यक्षता, वैकुंठे नरकेथवा मम गतिर नान्यास्तुरा। श्री भगवत ऋषि जी महाराज के स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है, ना आस है और न त्रास है, जा राखो ता रहो मान सुख रास है। आप प्रभु ऐसे जैसे नेत्रों में अंजन बसा रहता है, ऐसे आप बस जाओ मेरे नेत्रों में। ये बात जो है केवल कृपा को वर्ष बनती है। अब कब कैसे कृपा हो जाए इसका कोई नियम नहीं है, कहाँ से कैसे हो जाए इसका कोई विधान नहीं है। हाँ, इसके लिए कोई सिद्धांत नहीं कि आप हाँ, वो जिसे गोस्वामी जी कहते हैं, मन कर्म वचन छाण चतुराई, भजत कृपा कर है रघुराई, वो तो है, पर मन और कर्म से वचन से हमारी जो चतुरता है उसको कौन हटाएगा? वही हटाएंगे कृपा सिंधु। ये ज्ञान स्वरूप जो जीव है ना, ये देहाभिमान, बड़ी बड़ी साधनाएं होती पर कटना जहां से चाहिए वहां कट नहीं हो पाती। जो हाँ, संस्कृति मूल
शूल प्रदनाना सकल शोक दायक अभिमाना। देखा है उसको कि जैसे उपवास करके साधन परायण रह के मंत्रानुष्ठान, तो देखा कि जो कटना चाहिए वो पुष्ट हो रहा है। What a catch! रह के मंत्रानुष्ठान, तो देखा कि जो कटना चाहिए वो पुष्ट हो रहा है, वो पुष्ट हो रहा है। मैं 10 वर्ष से ऐसे अन्न नहीं पाया, मैं इतने घंटे बैठ वो हाँ, तो हाँ, हम अगर फलाहारी हैं और फलाहार ले रहे हैं, तो अन्न लेने वाले के प्रति हमको हाँ, वो ये भाव जागृत हुआ कि ये हमसे ये निम्न है। हाँ, हम मौन है तो मुखर वाले को हम सोचते हैं कि ये हमसे निम्न है, और हाँ, ये साधना के पथ पर हाँ, आपको आगे नहीं जाने देगा, हाँ, क्योंकि आपका मूल छूट गया, हाँ, क्योंकि वो रस नहीं आया। हम हाँ, ब्रह्मचर्य के ये गुमान में हैं। यही बात हम कि सब कुछ करने पर भी वो रस नहीं आया, क्योंकि जहां से कट होना था वो नहीं हो पाया। वो तब हुआ जब उन्होंने परिस्थिति पैदा कर दी। बस इतना है कि भगवान जिस पर कृपा करते हैं, विशुद्ध कृपा करते हैं, घेर देते हैं उसको। केवल 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 उनके चरणों का भरोसा, दूसरा कुछ नहीं। फिर जो रंग चढ़ता है, ये बस फिर जो रंग चढ़ता है, फिर तो मतलब पूछो मत। काली कमरी तो चढ़े न दोषी। वो जो बहुत कृपा करी, बहुत कृपा करी। क्या क्या सेवा अरे बस की। यही, इससे अच्छी सेवा और क्या हो सकती है आपकी वाणी का रस सुनो, श्री जी को कुछ भोग लगाओ और अपने गुरुजनों को लाकर प्रसाद दो, है। और, क्या करें। आप तो तब भी आते जब छोटी कुटिया भी भिक्षा मांग के जीते थे, आप तो आते नहीं। अयोध्या जी में भगवान का दिव्य मंदिर बन रहा है, ठाकुर जी आ रहे हैं, एक बार दर्शन हो। रामलला सरकार का भी वृंदावन धाम की आजीवन मरण पर्यंत की निष्ठा गुरुजनों के द्वारा प्राप्त हुई है। हाँ, कि आजीवन मतलब वो हमारी नहीं है, गुरुजनों की कृपा प्रसाद से हुआ है कि जय श्री भट्ट धूल धूसर तन ये आशा। अब इसी धूल में धूल बन के मिलना। हमारे ही प्रभु, हमारे ही स्वामी हैं, पर उनके द्वारा ऐसा दे दिया गया कि अब बस। मनोभाव से तो आप हाँ, चरित्र भी उन्हीं का, अभी कई महीनों से चरित्र भी प्रभु का अयोध्यानाथ का ही चल रहा है। सुबह जो सत्संग होता है तो उसमें पूरा चरित्र कई महीने से अयोध्यानाथ जी का ही आपको सच्ची बताए, जब गौर से देखो ला तो ये केवल स्वांग कर रहे विविध, दूसरा नहीं है। जब हमने देखा ना जनकपुरी की उस पुष्प वाटिका में लाडली जी को, तो हमें कोई और दूसरा ही नहीं दिखाई दिया, वही थी, दूसरा नहीं था। और जब उनके नेत्रों को देखा ना लाडली जी की तरफ देखते हुए, तो हम लोगों के बहुत पैने नेत्र होते हैं। हम वृंदावन के जो रजोप सेवी जुगल जोरी उपासना, बहुत पैने नेत्र होते हैं। मन मन की रुचि जान नेह विद्या, यहाँ की सिद्धि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, ऐसे कोई मतलब नहीं है। हमारे प्रियाजू के मन में क्या चल रहा है, हमारे लालजू के मन में क्या चल रहा है। और बहुत सूक्ष्म दृष्टि होती है दोनों की तरफ, सखियों की। तो जब देखा है तो मुझे वहां यही नजर आए, दूसरा कोई नजर नहीं आया, कोई दूसरा नहीं है। ये केवल इनकी बाहरी लीला है। हम अलग अलग भावों से उनको प्यार करते हैं, तो बड़े कृपालु है। यथा माम प्रपद्यन्ते तास्त्र, वो वैसा दूसरे नहीं है, वही बिल्कुल वही। मतलब बस डूबना है यार, बस हमको तो इतना समझ में आता है कि बच जाओ इस तूफान से, त्रिगुणात्मिका माया के तूफान से, मान बड़ाई के तूफान से, गुरु कृपा से, और डूब जाओ। लाडली लाल में डूबने के लिए जन्म हमें अवसर दिया। बस हम संतों की चरण रज का आश्रय लेकर डूब जाएं, मुझे और कुछ याद न रहे, मुझे कुछ और स्मृति न रहे अपने लाडले के सिवा। बस वो फिर जो हृदय में होता है, अब उसको कैसे कोई बता सकता है। हाँ, वो सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम प्रतिक्षण वर्धमानम। वो अब वो जो गुरुजी ने नाम दिया है, जो गुरुजी ने मंत्र दिया है, जो आचार्य चरणों के प्रसाद से उपासना का आदेश हुआ है, लगे रहें, हम उसमें तन्मय रहें। होना तो उनकी कृपा से है, प्रियालाल की असीम कृपा से दासत्व पुष्ट हो जाए। ये हमारे हृदय की बात है, बस दासत्व पुष्ट हो जाए। ज्ञान वैराग्य भक्ति सबका सार है
एक ठसक बैठ जाए हृदय में, जैसे हम, हाँ, हमारे महापुरुषों में हमारे माई श्यामा जो राज जाके अधीन सदाई सामरो, हाँ, ये ठसक। अपनी कोई मर्यादा नहीं। तो विभीषण जी ने पूछा नाम क्या, नाम क्या? तब हनुमंत कही सब राम कथा। नाम में क्या रखा है? मेरा नाम परिचय कोई नहीं है, जी जी राम कथा। जी जी दासो हम कौशलेंद्र से, ये दासत्व को। और जब तक किशोरी जी नहीं गई तब तक गोपियों को स्वीकार भी नहीं किया। जी जी स्वागत किया, स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणी। आप पहली बार ऐसा पूछ रहे हो? इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि राधा भ्रूतागमन कारणम क्यों आ गई। और फिर वियोग भी इसीलिए हुआ और इसीलिए पूछा किशोरी जी ने। जब तक श्री जी की कृपा नहीं होगी, इसलिए कह रहे हैं कि भगवान राम जी ने कहा कि हमारे पास आने वाला जो व्यक्ति है उसका मन निर्मल। जीव में सामर्थ्य कहाँ कि अपना मन निर्मल बना, कोई सामर्थ्य नहीं किसी जीव में। होगा कैसे? ताकि द्रुपद कमल मना व्यास निर्मल मत, हाँ, जनक सुता जनन जानकी अतिशय प्रिय कर। हाँ, बहुत सुंदर ना। हाँ, श्री की कृपा से जीव में सामर्थ्य कहाँ है? बच्चा गंदा हो जाए, हाँ, सजाती माया, बिल्कुल ले जाके गोद में डाल दो, ठीक करो इसको। हाँ, जब सजा के आनंद करे तब पिता। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ताकि जुगपद कमल मनाओ कृपा निर्मल। हाँ, प्रभु को जो पसंद है वो प्रिया जो जानती है, वो वैसे सजा देंगी, वैसे ही बना देंगे। बहुत सुख हुआ आपका सत्संग प्राप्त करके, बहुत बड़ी कृपा होगी। तुलसीदास जी ने भी कह दिया है कि कहा कहूँ छवि आज की भले विराजे नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे तो धनुष। भगवान तो भक्तों के ऊपर कृपा करते ही हैं। नहीं, निश्चित अरे दर्शन करिए। हाँ, नंबर Finding